नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। पिहोवा में बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। धर्म नगरी को परियोजनाओं की दी सौगात। 14 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। 11 करोड़ की लागत से बने 3 पावर हाउस का भी उद्घाटन। थानेसर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन का उद्घाटन। बुढ़ापा पेंशन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। धर्म नगरी को परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी। 14 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। 11 करोड़ की लागत से बने 3 पावर हाउस का भी शिलान्यास किया गया। कुरुक्षेत्र पिहोवा में बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम, इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और धर्म नगरी को परियोजनाओं की सौगात भी दी। 14 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की यहां पर शुरुआत की। इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर आपको दिखा रहे हैं। पिहोवा में बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम का मौका, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। धर्म नगरी को परियोजनाओं की सौगात यहां पर दी। लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। 14 करोड़ से ज्यादा की है, 11 करोड़ की। जिस तरह से लगातार हम आपको ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र पिहोवा में बीजेपी स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और साथ ही साथ आपको बता दें, यहां पर लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर नजर आई। पिहोवा में बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम का मौका, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और यहां पर कई करोड़ की सौगात देते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी 42वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बड़े संघर्ष से पार्टी की स्थापना की गई है और अब देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी का शासन है। साथ ही उन्होंने कहा कि अंत्योदय को लेकर हमारी पार्टी समूचे देश में शासन कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने परिवारवाद की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है, जो सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने का काम करती है। 6 अप्रैल 1980 को और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 42वां ये स्थापना दिवस है। बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद और एक जीवन में शुचिता लाते हुए और इस पार्टी को एक प्रकार से इसका स्थापना भी हुई और आगे भी बढ़ते बढ़ते आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। करोड़ों इसके सदस्य हैं, लाखों इसके सक्रिय सदस्य हैं, हजारों की संख्या में पदाधिकारी हैं। तो इस नाते से देश में जहां तक शासन की बात है, अधिकांश राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। और जैसा बताया कि एक शुचिता के रूप में, यानी कि राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर के हम लोग अपने इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। यह न परिवारवाद है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता है। सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके और हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है या जितनी हमारी प्रदेशों में और सरकारें हैं, सब एक ही एजेंडा, अंत्योदय। अंत्योदय कि अंतिम का उदय होना चाहिए। इसमें गरीब है, महिला है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो किसी भी कारण से मुख्य यात्रा में चलने से पिछड़ जाते हैं। प्राकृतिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ अकस्मात कारण बन जाते हैं। तो ऐसे, और कई बार तो जो शासन करता रहते हैं वो उनके साथ भेदभाव भी करते रहे हैं। तो ऐसे सब चीजों को, भेदभाव को खत्म करने के लिए, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर मैं अपने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं इस यात्रा को सब मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे। बात यमुनानगर की कर लेते हैं। यमुनानगर में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 1980 में बीजेपी की स्थापना की गई थी। उस वक्त बीजेपी के 2 एमपी थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हम डटे रहे। बीजेपी आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और कई बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में शिक्षकों के काफी पद खाली हैं, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। भारत की सोच
हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और 1980 में फिरोजशाह कोटला मैदान में पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद बम्बई में पार्टी का अधिवेशन हुआ और उसमें मोहम्मद करीम छांगला जो है उस हमारे मुख्य अतिथि थे और उस टाइम उन्होंने हमारा कार्यक्रम देखने के बाद कहा था कि लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। मैं कांग्रेस का विकल्प आज अपने सामने देख रहा हूँ। उसमें जिस प्रकार से पार्टी ने काम शुरू किया, हालांकि चाहे हमारे 2 मेंबर भी रहे लेकिन हमारा हौसला कम नहीं है। पार्टी हौसले के साथ काम करती रही और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं और पूरे देश में लगभग ज्यादातर प्रदेश ऐसे हैं जहां पे हमारी सरकार है और आज देश में भी हमारी पूर्ण। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की और शिरकत करने के साथ ही उन्होंने कहा कि कई जगहों पर यहाँ पर शिक्षिकाओं की भर्ती होनी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से लगातार बीजेपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर रही है इस वक्त तमाम राज्यों में, कई राज्यों में अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यहाँ पर अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहाँ पर शिक्षकों की कमी नजर आ रही है वहाँ पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। आत्मनिर्भर की है, सामाजिक बीजेपी का न्याय की 42वां स्थापना दिवस, इस मौके पर तमाम लोगों ने शिरकत की और इसके साथ ही यहाँ पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। वहीं खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुड्डा ने कहा कि SYL और हिंदी भाषी क्षेत्रों के मुद्दों को लेकर हमने हरियाणा का पक्ष अपने शासनकाल के दौरान मजबूती से रखा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता SYL को लेकर है, बाकी सभी मुद्दे इसके बाद आते हैं। हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब के साथ साथ हिमाचल का भी हक है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल पहले प्रधानमंत्री से समय लें, उसके बाद हम सभी हरियाणा की बात रखेंगे। हरियाणा में तो कहा ना हमने भाई हमारे को चंडीगढ़ हमारा है, इट इज यूटी और उसमें देयर आर 3 इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज उठाए हमने। वन इज वाटर, अनदर इज हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, थर्ड इज कैपिटल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर वाटर, सबसे पहले वही है और वही आधार लेके जब बात चली उसी का झगड़ा था। अंतिम होना यह है कि हमने कहा ऑन द फ्लोर ऑफ कहा भाई हम साथ हैं, चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, गवर्नर से मिले और इसको इम्प्लीमेंट कराएं और कंटेम्प्ट कोर्ट में डालें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो दे रखा है और हम हाथ पे हाथ इस बात पे किसी के कहने से ये करें। मैंने तो ये कहा था हाउस में कि भाई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी, दैट ऑर्डर इज ऑलरेडी अटेन्ड फाइनलिटी। तो एक बात पे कहते हम बात नहीं करेंगे भाई, ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। चंडीगढ़ में 7.1 उनका भी था, बाकी 60-40 रिमेनिंग में हरियाणा का है जितने दफ्तर वगैरह है, बट इट इज यूटी। अब तो सेंटर ना ये हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ना हिमाचल का है, ये तो यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, इट इज नाइदर ओन्ड बाय हरियाणा नॉर पंजाब। क्यों? मैं तो कहा भाई हरियाणा का, जब वही तो सवाल है ना, शाह कमीशन ने हरियाणा को दिया, फिर वो कोई इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ ना, दैट इज एंडेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा SYL पानी जो है। तो मैं तो कह रहा हूं 3 मुद्दे हमारे भाई, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो वहीं हुड्डा ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी के आंकड़ों और यहां पर डाडम से CBI जांच समेत कई मुद्दों पर हुड्डा ने सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2020-21 की, और भी बढ़िया होगा। उसमें 11.6 जो है पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की
It is living beyond below poverty line. इसका मतलब क्या है कि 30 लाख लोग जो हैं जिनकी इनकम 29 रुपए रोज से कम इन रूरल एरिया और 33 रुपए रोज से कम इन अर्बन एरिया, 14 के बाद और 19 तक बता रहा हूँ, 14 से 19 के बीच में 2337 इलीगल कॉलोनीज डेवलप हुई हैं, इसका 2337 और 20 में 586 हो गई, टोटल जो है 2923 इलीगल कॉलोनी हो गई। इसका मतलब ये है कि रोज एक इलीगल कॉलोनी यहाँ काट रही है। ये टाटा माइनिंग में गया, वहां जिस तरह से देखा, उस समय मैंने यहाँ हाउस में भी रेज किया था, भाई सीबीआई की इंक्वायरी कराओ, क्या हो रहा है, इतनी लूट मची हुई है। आज आपके सामने देखा 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया। अब ये होगी कमेटी देख कितना इनके निकलेगा, ये आपके सामने है। फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है 11 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन 24 सिविल हॉस्पिटल है हमारे, उसमें से 19 में तो केमोथेरेपी नहीं है, 19 में एमआरआई नहीं है, 4 में सीटी स्कैन नहीं, 5 में डायलिसिस का प्रबंधन नहीं और 20 में कैथ लैब नहीं, और स्टाफ की शॉर्टेज है हर जगह। और जब कोरोना काल में 2200 के करीब हेल्थ वर्कर वगैरह लगाए थे, वो उनको टर्मिनेट कर दिया। रेगुलराइज करना चाहिए था, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा की, जो कहा था भाई डबल हम तनख्वाह देंगे, वो भी वापस दे दिया। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन में जो है, मैं जो कहा ना 60,000 जो टीचर्स की जो खाली जेबी, कोई भी तरफ कोई कदम उठा नहीं। प्रिंसिपल खाली है, 50% जगह प्रिंसिपल डायरी नहीं है 50% स्कूलों में। अब मैं बार बार इस बात को कह चुका, भाई ये तो हालात ऐसे हो गए, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, और सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई बात करो अब ये मदद करो तो खजाना खाली। वहीं चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर फतेहाबाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं उन्होंने लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार से अपील भी की। कहा महंगाई को कम किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी परेशान न हो। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बढ़ते कदम को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि आगे बढ़ने की सभी पार्टियों की आशाएं होती हैं। प्रधान जी, योग पुरुष चौधरी देवीलाल जी की आज 22वीं पुण्यतिथि है और उनके नाम लेवा, उनके फॉलोअर्स, जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज हरियाणा नहीं पूरे भारत भर में, मुख्य तौर पे दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बहुत ही ओजस्वी नेता उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और उनके कई साथियों के साथ हमारे जो जिले दिल्ली के नज़दीक हैं, वो दिल्ली में और बाकी सभी जिला हेडक्वार्टरों अपने उस जननायक को श्रद्धांजलि देते हुए सभी इकट्ठे होकर के आज उनको याद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को याद कर रहे हैं। वहीं बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह के यहां पर 201वें जन्मदिन बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में दूसरी बार मनाया गया। इस मौके पर हवन कर राजा नाहर सिंह की प्रतिमा पर फूल भी अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शहीद सम्मान अभियान दिल्ली के संयोजक चौधरी हरपाल सिंह राणा ने बताया कि शहीद राजा नाहर सिंह एक महान योद्धा थे और उन्होंने सन 1857 में दिल्ली को 134 दिन में आजाद करवा दिया। लेकिन इस महल के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से 4 अप्रैल तक
आंध्र प्रदेश के यहां काकीनाडा में 12वीं हॉकी इंडियन जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप की प्रतियोगिता थी। वहीं गोल्ड मेडल जीतने के बाद यहां पर इशिका का स्कूल में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि छठी कक्षा से वो हॉकी खेल रही हैं और भविष्य में उनकी इच्छा है कि वो ओलंपिक हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व करें। मैंने हरियाणा की टीम से मैंने आंध्र प्रदेश काकीनाडा में हुई जूनियर वुमेन हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में पार्ट लिया और वहाँ पे हमने झारखंड को 3-0 से फाइनल्स में बीट किया और ऐसे हमने वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की। और मेरा आगे का ड्रीम यही है कि मैं ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हूँ और अपने इंडिया कंट्री को वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ। और इस स्कूल को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ ये लगातार सुबह शाम स्टेडियम में जाकर के मेहनत करती है, इसकी सच्ची लगन ही इसको कामयाबी दिलाएगी। और जहाँ तक लड़के और लड़कियों की बात है, मैं ये मानता हूँ कि लड़कियाँ हार्ड वर्कर होती हैं लड़कों की बजाय। तो अपने यहाँ जैसे कुश्ती में गीता बबीता ने नाम किया, उसी प्रकार मैं ये समझता हूँ कि जो इसका आगे ओलंपिक जाने का, एशियाड में खेलने का जो इसका लक्ष्य है, ये ज़रूर इसको प्राप्त करेगी। आफ्टर कोरोना हम गेम्स के बारे में और हेल्थ के बारे में बहुत कोशिश हो चुके हैं। ये जो बिटिया इशिका, ये तो बचपन से ही टैलेंटेड है। पिछले 4-5 साल से हमारे पास है। हम इसको फुल कोऑपरेशन देते हैं। जब इसने तैयारी करनी है, जब खेलना है, इसको ग्राउंड प्रोवाइड करना, कोच प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना। मान लो एग्ज़ाम है तो इसने जाना है तो जाना है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या कि खिलाड़ियों के बारे में जो कहा जाता है ना कि पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है पढ़ाई में भी। इसका हैंडराइटिंग देखो, इसकी परफॉर्मेंस देखो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लड़की पढ़ाई में भी बीट कर रही है। तो वहीं देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर यहां पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 105.41 पैसे पेट्रोल और वहीं डीजल की कीमत 96.67 पैसे। वहीं मुंबई में 120.51 पैसे पेट्रोल बिक रहा है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आ रहा है, आसमान छू रहे हैं। मुंबई की बात कर ले 120.51 पैसे प्रति लीटर यहां पर पेट्रोल बिक रहा है। वहीं कोलकाता की बात करें तो 115.10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं चेन्नई में 110.83 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, वहीं महंगाई का एक और अटैक देते हुए दिल्ली में आज से यहां पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी के दाम 2.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में सीएनजी 66 रुपए 61 पैसे यहां पर प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा की बात कर ले तो बीते 48 घंटे में सीएनजी की कीमत में करीब 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत यहां पर 69.18 पैसे प्रति लीटर यहां पर हो गई है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में क्या है सीएनजी की कीमतें, वो भी आप देख रहे हैं। मेरठ में सीएनजी 73 रुपए 86 पैसे प्रति किलो हो गई है। गुरुग्राम में 74.94 पैसे किलोग्राम यहां पर सीएनजी हो गई है। लगातार सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। फिर चाहे बात दिल्ली की कर ले, नोएडा, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हर जगह सीएनजी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है।
तो वहीं भिवानी में लघु सचिवालय के समक्ष दिव्यांगों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संगठन के नेता सुरेश कुमार रमेश कुमार ने कहा कि उन्हें 4% नौकरियों में आरक्षण दिया जाए और प्राइवेट कंपनियों में भी उन्हें आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए ताकि दिव्यांग बंधुओं को रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए नीति जरूर बनाई है, लेकिन उनका दिव्यांगजनों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। इसलिए सरकार दिव्यांगजनों के लिए मजबूत नीति बनाए जिससे हर दिव्यांग को एक छत के नीचे उनका लाभ मिल सके। ऐसा है, हमारी जो केंद्र सरकार ने एक एक्ट लागू किया था 95, उसको संशोधन करके 2016 बना दिया था। उसके अंदर हमारे को एक 4% का जो आरक्षण जो लागू किया था तो केंद्र सरकार ने, वो काफ़ी राज्यों में तो लागू हो गया, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक उसको धरातल पर लागू नहीं किया है। तो उसी 4% आरक्षण को लेके हम यहाँ पे हमारे जो दिव्यांग साथी है, क्रांतिकारी साथी, इस धरने पर बैठे हुए हैं। और जब तक हमारा ये जो आरक्षण है उन्होंने उस पर धरातल पे नियम बना के लागू नहीं होता तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आज धरने ने हमारे 6वां दिन प्रवेश कर चुका। सरकार ने आज अभी तक हमारी कोई सुविधा नहीं दी है, नहीं किसी चीज़ की हमारे को लाइट की और पानी की किसी चीज़ की सुविधा दे दी, यानी टोल से और हमने इधर उधर भटकना पड़ता है। सरकार ने अभी तक कोई सुविधा नहीं दी है। तो और हमारी यही तो हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करती है ना, तो हमने से कितना लंबा संघर्ष करना पड़ो, हमें इसमें पीछे नहीं हटेंगे। जो अब की बार हमने ये दृढ़ निश्चय किया है, जो हमारी मांगे इन्हें पूरी करा कर जब भी आगे मिलेंगे, इतने हमें हमारी उम्र क्यों ना। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।